प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम आपके हजूरी में आ सके और खुदा के हजूर में खड़े हैं, और दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने हम सबको ज़िंदगी ज़मीन पे ज़िंदा रखा है। हर मंगलवार हम खुदावन की बशारत के लिए आपके पास आते हैं और खुदा कलाम से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले। आपने असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शकरपुर की जानिब से हमको सुना है, हमारे ज़रिए से आपने खुदावन की बातों को जाना है और माना है, और आपको बरकतें मिली और आगे भी मिलेंगी। आपने हमारे साहबजादे पास्टर आशीष न्यूटन को भी कलाम देते हुए सुना है और आपको उनसे बरकतें मिली हैं। एक खुदा के उम्दा खादिम है वो। आपने मार्लिनी मिलीसेंट जो हमारी साहबजादी हैं, आपने उनको भी सुना है और उनके ज़रिए से आपने बरकत पाई है। बहुत से लोगों ने हमें चाहा कि हम उनको उनके यहाँ भेजें ताकि वो कन्वेंशन में प्रीच करें। ये मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आपने मिसिज़ एवेंजलिन न्यूटन को भी सुना है, जो खुदा की दासी हैं और खुदा की खिदमत करती हैं, खुदा के लोगों की खिदमत करती हैं। उनके ज़रिए भी आपको बरकत मिली है। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी बेटी की बेटी को आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आप उसके ज़रिए से बरकतें पजीर हों। बाइबल में लिखा है, खुदावन ने शीर ख्वारों से अपनी हमद कामिल कराई है। शीर ख्वार जो दूध पीते हुए बच्चे हैं, खुदावन के नाम को सराहना मिली उन बच्चों से। और यीशु मसीह ने खुद कहा है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसों की है। आज ये 10 साल की एक छोटी बेटी आपसे मुखातिब होगी और आपको खुदावन की बातों से रौनक अफरोज़ करेगी। छोटी बच्ची ज़रूर है, लेकिन जब खुदावन बात करता है तो वो वहाँ पे कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। खुदा की बात खुदा किसी के भी ज़रिए से करा देता है। आपको याद आएगा जब बलाम खुदा की बात को नहीं मान रहा था और जा रहा था बलक के कहने पर, तो खुदा का फरिश्ता तलवार हाथ में लिए खड़ा था बाहर सामने, और जिस गधी पे बैठ के जा रहा था उस गधी ने उसको जाने नहीं दिया। उसने तो खूब मारा, कभी वो इधर हो जाती कभी उधर हो जाती, उसका पाँव भी दब गया दीवार से। जब खूब मार रहा था तो उसने गधी ने मुंह खोला। सुनिएगा, मैं ये वाक़या इसलिए बता रहा हूँ कि जब खुदावंद जानवरों से अपने नाम को मुबारक करवा सकता है, तो हम लोग तो इंसान के बच्चे हैं। गधी ने कहा, तू मुझे मार क्यों रहा है? उसने कहा, तू मुझे इधर उधर कर रही। यानी बलाम को भी नहीं पता पड़ रहा कि ये गधी बोल रही है। तो उसने अगर मैं आगे बढ़ गई तो तू हलाक हो जाएगा। कहना कैसे? के देख सामने फरिश्ता खड़ा। गधी को फरिश्ता दिख रहा था, उसे नहीं दिख रहा था। इसके माने गधी के बोलने से उसकी आंखें खुली और उसने फरिश्ते को देखा। क्या पता ये बच्ची बोले और खुदावन आपकी आंख खोल दे। क्या पता उसके बोलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। क्या पता किस चीज़ से, मुझे नहीं पता वो किस बात पे आज बोलेगी, और मैं यहाँ पर होऊंगा भी नहीं जब वो बोल रही होगी। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ खुदा ने उसको अल्फाज दिए हैं, खुदा ने उसको कलाम दिया है, और मैं चाहता हूँ खुदा कलाम उसके ज़रिए से और भी ऊंचाई का दर्जा हासिल करे। खुदावन किसी को भी अपने लिए मुंह बना लेता है। सब मूसा से ये तो कह रहा था कि तेरा मुंह मैं बन जाऊँगा, तेरा मुंह मैं बनूँगा। किसी बच्चे को, किसी बुढ़े को या किसी जवान को खुदावन अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे की इस बात को, जिसका नाम सारा मिशेल है। खुदा से दुआओं के साथ पाई गई बेटी है, और खुदा इस्तेमाल कर हमारी कलीसिया में इस बच्ची को खुदा बाप इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ के और बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे तरक्की कर रहे हैं, माँ बाप खुश हैं इन बातों से कि उनके बच्चे अच्छी बातों पे लगे हुए हैं। हमारा तो ज़ाती तौर पे यही फैसला है कि हम तो उम्र के मोड़ पे आ गए हैं। जो हमारे बाद हमारे बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, वो आगे तरक्की करें। हमारे बच्चों के बच्चे हमारी बैकबोन हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी जिस्म को ठीक रखने में काम देती है, हमारे आज के छोटे बच्चे हमारा आने वाला कल है। और आप देखेंगे अगर आपके बच्चे भी, मैं चाहता हूँ अगर आपके बच्चे इस बच्ची से कुछ सीख लें, कुछ सीखें, कुछ अपने में सिक्योर कर लें उन बातों को। आपने बहुत सी बातें देखते हैं उनको सिक्योर करते हैं। आप कोई बच्चा कोई फिल्मी गाना सुनाता है, आप कितने अच्छे तरह सुनते हैं। कोई तो नाच के दिखाता है तो आपको कितनी खुशी होती है। लेकिन जब बच्चों को खुदा कलाम दे
तो मेरी तो एक दरख्वास्त है, इग्नोर मत करिएगा, दिल पे रख लीजिएगा, जहन में नक्श कर लीजिएगा, क्योंकि कलाम किसी की भी ज़िंदगी पलट सकता है। यहाँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब खुदा खादिम बोलता है लोगों को बरकत मिलती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे छोटा बच्चा बोले चाहे बड़ा, तो वादी की हड्डियाँ भी आपस में जुड़ जाएंगी भाई। जब हिजकिय्येल ने खुदा का कलाम हड्डियों को सुनाया जो पुरानी पड़ी थी, तो वो जुड़ गई, उन पे नसें चढ़ गई, उन पे गोश्त चढ़ गया, उन पे खाल आ गई और वो हड्डियाँ जीती जान हो गई सिर्फ खुदा का कलाम सुनने से। आप भी जीती जान हो सकते हैं। ये मत देखिए कलाम कौन दे रहा है, फिर सिर्फ ये देखिए कलाम क्या दिया जा रहा है। खुदा बाप हैकल में बैठकर ये नहीं देख रहा था कौन कितना डाल रहा है, बल्कि ये देख रहा था कौन किस तरीके से डाल रहा है। आज आप भी देखिए कि आज खुदा का कलाम मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है। चेहरा मत देखिएगा, हु इज शी एंड हु इज दैट, बस सोचिए खुदावन आज इसके मुंह से मुझे कुछ बता रहा है। और जब बताई जाए तो खुशी से ग्रहण कर लीजिए, और जब खुशी से ग्रहण कर लेंगे तो आपकी खुशी रंग लाएगी, आपके घर में रंग लाएगी, और आप कहेंगे ओहो अच्छा हुआ आज इस बच्ची ने हमारी आंखें खोल दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर नामान कोड़ी के आगे वो बच्ची ना होती तो मैं आपको याद दिलाता हूं, नामान कोड़ी कभी इलीशा के पास ना आता। उस बच्ची के जरिए से उसने इलीशा को जाना, वो इलीशा के पास आया और शिफा मिल गई। क्या पता कि आप ये बच्चे आपको कुछ बताए और आप वहां पे जाएं और आप सारे काम हल हो जाएं। सिर्फ खुदा की हजूरी को देखिएगा, बच्चे के कद और कामत पे मत जाइएगा। गलती तो जाती जूलियत ने यही करी थी कि वो दाऊद के कद और कामत पे गया था, और खुदा बाप ने दाऊद को इतना छोटा सा बच्चा था इस्तेमाल करा, मार गिराया। आज आपका भी दुश्मन मार गिराया जाएगा। अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है तो मार गिराई जाएगी। सिर्फ आप खुदा के कलाम को सुनिए, बरकत पाइए और उस बरकत को बांटिए। अगर आपको बरकत मिलती है, हमारा टेलीफोन नंबर आपके टेलीविज़न पर स्क्रॉल हो रहा है, आप हमसे बातचीत करिए, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा हाफिज़, एंजॉय करिए। और अब ये वक्त आ गया है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। किसके ज़रिए? लिटिल एंजल सारा मिशेल। जब सारा खड़ी हो आपके सामने आए तो यीशु मसीह के नाम में ताली बजा के स्वागत करिए। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा के ज़रिए से हमें और मुझे एक वचन शेयर करने का मौका मिला, और आज फिर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी, और वो आपको मिलेगी अगर आपके पास बाइबल है, आपके पास में है तो आप खोल के पढ़िए उसे। लय व्यवस्था 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार बार ना जाना। परमेश्वर हमें बता रहा है कि तुम मिलाप के तंबू से बाहर ना जाना। ऐसा करने से क्या होगा आपको पता है? ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। ये बहुत एक गहराई में जाने वाली बात है। अगर हम मिलाप वाले तंबू से बाहर चले गए तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। कैसे? मिलाप वाला तंबू क्या है? अगर आपको पता है तो आप दूसरों को बताइए। मिलाप वाला तंबू क्या है? खुदा का घर। अगर हम खुदा के घर से बाहर जाएंगे, तो हम क्या होंगे? मर जाएंगे। एक खुदा ने एक लाइन बनाई है कि तुम इसके बाहर इसे क्रॉस मत करना। हम बहुत सी बार उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? आज भी देखिए, आदम और हव्वा ने फल खा लिया तो उसका अंजाम क्या हुआ? उनको बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया। वैसे ही हमारा विलाप वाला तंबू के बाहर हमें वो फल खाने के लिए मजबूर कर देता है शैतान। मजबूर कर देता है कि हम उस लाइन के क्रॉस चले जाएं, उस लाइन के बाहर चले जाएं। लेकिन जब हम रहेंगे मिलाप वाले तंबू के अंदर, तो क्या होगा? इमेजिन क्या होगा? तब आशीष मिलती है हमें, बरकत मिलती है हमें। आपने देखा होगा, हमने अगर 1 महीने जब हम क्रिश्चियनिटी में नहीं आए थे
जब हम क्रिश्चियनिटी में नहीं आए थे तो हमारे में कितने पाप भरे हुए थे और कितनी मुसीबतें आती हैं। सोचिए आप पहले कैसे थे और अब देखिए। पर जब आप परमेश्वर में आ गए हैं, क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, तब आप अच्छे बन गए हैं, अच्छे बन गए हैं। आपकी सारी परेशानी धीरे धीरे मिट रही है। क्यों? क्योंकि आपने मिलाप वाले तंबू में आ गए हैं। मिलाप वाला तंबू क्या है? खुदा का घर। जो खुदा के घर में आ जाता है उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन जो मिलाप वाले तंबू के बाहर जाता है, वार्निंग दी गई है, अगर आप मिलाप वाले तंबू के बाहर गए तो आप मर जाओगे। एक लाइन है कि अगर आप उसके बाहर चले गए तो फिनिश। क्यों? हम बहुत सी बार कुछ काम करके हम ही गलती करते हैं। कैसे? मैंने पिछली बार बताया था आपको, पिछली रिकॉर्डिंग में, कि हम बहुत सी बार खुदा की शिक्षा को ग्रहण ना करके, अपनी जीभ पे बुराई को ना रोक के, अपने मुंह की चौकसी ना करके हम बहुत सी बार मिलाप वाले तंबू के बाहर चले जाते हैं। हमें बहुत सी बार शैतान बहकाता है कि ऐसा करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जैसे उसने हवा को बहकाया था वैसे आपको भी बहका सकता है। अभी तक बहकाता आया है। शैतान शरीफ नहीं है। शैतान ने अय्यूब का पूरा खानदान खत्म कर दिया था, पूरा बिजनेस खत्म कर दिया था, सारे बच्चे खत्म कर दिए थे। लेकिन फिर भी अय्यूब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने खुदा पे भरोसा रखा। अय्यूब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने खुदा को आगे रखा। हम बहुत सी बार खुदा को आगे रखते हैं। शैतान ने उसे उस लाइन को क्रॉस करने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन वो मिलाप वाले तंबू के अंदर रहा। हमें बहुत सी बार ये शैतान, डेविल, हमें मजबूर कर देता है कि हम बाहर जाएं, मिलाप वाले तंबू के बाहर जाएं, ताकि वो जल्द से झपट ले, वो हमारा सब चौपट कर दे। लेकिन हम चले जाते। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा विश्वास नहीं है खुदा पे, हमारा पूरा भरोसा नहीं है खुदा पे। मेरे साथ निकालिए होशे, होशे उसका 4 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरा ज्ञान ना को तुझ जाना। तुझ मतलब अवॉइड, अवॉइडेड। वी आर अवॉइडेड द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कलाम को अवॉइड कर रहे हैं। हमने तुझ नहीं जाना खुदा को, ना उसके कलाम को। बस संडे को खुलती थी, बंद हो जाती थी। वीक में कहाँ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कहाँ गया? सिर्फ थर्सडे ही धर्म हमारा धर्म आता? क्या संडे को ही हमें बाइबल खोलना होता है? नहीं। हम ब्रश भी तो सब करते हैं, पूरे वीक में करते हैं हम ब्रश। नहाते भी पूरे वीक में है। सब कुछ पूरे वीक में करते हैं। संडे को भी वही करते हैं। लेकिन क्या संडे को हम बाइबल पढ़ते हैं, या इस पूरे वीक में हम बाइबल पढ़े? हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक हमें अपने मन में करना है, चेक हमें अपने दिल में करना है, और खुदा को टाइम देना है। जब तक हम खुदा को टाइम नहीं देंगे तब तक हम उसी वक्त हम मिलाप वाले तंबू के बाहर चले जाएंगे। मैंने पिछली बार भी बताया था, खुदा ने 2 लाइन बनाई है, एक भेड़ों की, एक बकरियों की। जब तक हम मिलाप वाले तंबू के बाहर हैं तब तक हम मैं करेंगे,
हमें चेक करने की ज़रूरत है, हम मैं कर रहे हैं या चुपचाप खुदा के मार्ग में चल रहे हैं। चुपचाप मतलब क्या कि अगर कोई ऐसे बोल रहा है खुदा के बारे में तो हम चुपचाप बैठे रहे, नहीं, तब चुप मत रहिए, खुदा के लिए लड़िए, क्योंकि जब हम खुदा के लिए लड़ेंगे तो खुदा हमारे लिए लड़ेगा। जैसे हम करेंगे खुदा के लिए, खुदा को विश्वास देंगे, वो उससे 2 गुना देगा। खुदा के लिए लड़ेंगे तो हमारे पीछे खड़ा होगा, हमारे साथ रहेगा। एक गाना है ना, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरे ना मैनू बस कहंदा है। आज भी हमें चेक करने की ज़रूरत है। जब बहुत सौ के बच्चों के पेपर होते हैं एग्ज़ाम के, मैथ्स के, तो आता है ना चेक एंड डिवाइड, तो वैसे ही हमने सब याद है, हमारा सब रिवीजन है, लेकिन रिवीजन करने की ज़रूरत है। आज भी हमें रिवीजन करने की ज़रूरत है। ये मत कहिए कि हमने पूरी बाइबल पढ़ ली, ये मत कहिए हमने दुआ कर ली, लेकिन रिवाइज करने की ज़रूरत है। कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकता है खुदा। क्लास में जैसे सरप्राइज टेस्ट लेती है मैम, वैसे ही खुदा हमारा सरप्राइज टेस्ट ले सकता है शैतान के ज़रिए। अय्यूब का भी सरप्राइज टेस्ट लिया था शैतान के ज़रिए, लेकिन उसे बस एक बात कही थी, इसकी शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। पर शैतान भी खुदा की बात मानता है, पता है, शैतान भी खुदा की बात मानता है। क्या हम खुदा की बात मान रहे हैं? Devil also obey Jesus, but we are the obey to Jesus. हम खुदा को ओबे कर रहे हैं, हम खुदा का कहना मान रहे हैं। खुदा ने 10 आज्ञाएं दी हैं, क्या हम उसमें चल रहे हैं? खुदा ने शिक्षा दी है, खुदा ने आप पे ठहराया है एक चरवाहा, क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं भेड़ बन के? हम बकरियां बन रहे हैं, जब देखो मैं करती रहती हैं। वैसे ही चरवाहा तो है, लेकिन उसमें भी हम मैं कर रहे हैं। खुदा बरकत देना चाह रहा है आज आपको, आज की सुबह आपको बरकत देना चाह रहा है खुदा, आज के दिन आपको खुदा बरकत देना चाह रहा है। लेकिन अगर आप मिलाप वाले तंबू के बाहर चले गए, एक आयत लिखी है, अगर तुम मिलाप वाले तंबू के बाहर गए तो तुम्हें सांप डस लेगा। इस लाइन ने बोला था ना कि माते इस लाइन के बाहर मत जाना, लिखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ? शैतान भी रावण बन के हमारे जीवन में आ गया और उसने हमें लाइन क्रॉस करा दी। बहुत ज़रूरी है चेक योर लाइफ, चेक योर हार्ट, कि आपका हार्ट कैसा है। आपके जीवन में देखिए, आप खुदा पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस परमेश्वर को पता है। हम नहीं जानते। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आज जानते हैं हमारा भविष्य। तो इंसान कुछ नहीं जान सकता, परमेश्वर है जो आपको जानता है, आपके दिल को जानता है, आपका दिल क्या कर रहा है, आपके माइंड को जानता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको जांचता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, देखता रहता है। ये मत कहिए कि खुदा नहीं है, कर लो, खुदा हर जगह है। अभी गा रही थी ना मैं, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। वैसे ही यीशु आपके नाल नाल रहता है, यीशु आपके साथ साथ रहता है। इसलिए खुदा से डरिए और चेक करिए आप मिलाप वाले तंबू से बाहर तो नहीं गए। आइए हम दुआ करें कि हमें बहुत ज़रूरी है चेक करना अपने अंदर। आइए अपने सर झुकाएं और अपनी आंखें खुदा पे लगाएं। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपने मैं अच्छा रखा यीशु मसीह, अच्छे दिनों में यीशु मसीह, आपने हमें संभाल कर रखा यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज आपके लोगों के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह, जो लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह उनको चेक करना सिखाइए यीशु मसीह, ताकि वो मिलाप वाले तंबू के बाहर ना जाए यीशु मसीह उनको मोहब्बत करना सिखाइए यीशु मसीह, ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहे यीशु मसीह इनको दिखाइए कि ये मिलाप वाले तंबू के बाहर तो नहीं गए, इनको मिलाप वाले तंबू के अंदर रहना सिखाइए यीशु मसीह, इनकी जो भी तकलीफ है यीशु मसीह, आपके नाम से उस तकलीफ को डांटती हूँ यीशु मसीह, आपके नाम से जाने वाली हो सके यीशु मसीह शैतान इनके जीवन में जो भी काम कर रहा है यीशु मसीह, आपके नाम से जाने वाला हो सके यीशु मसीह, आप वही जिंदा खुदा है यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए जान दी यीशु मसीह, इनको सिखाइए यीशु मसीह कि आप पे भरोसा करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमने एक खूबसूरत बातों को सुना और खुदा ने अपनी बेटी सारा मिशेल को आपके लिए और मेरे लिए इस्तेमाल करा, और जो बातें आज हमने सुनी हैं हम सिर्फ सुनने वाले न रहें, अमल करने वाले बने। क्योंकि देखिए बाइबल में लिखा है बीज बोने वाले बीज बोने निकला और 4 जगह बीज गिरा है, 4 जमीन पर, बोने वाला एक, बीज एक से बीज, लेकिन 4 में से 1 फल लाया, 3 नहीं लाए। आप रीजन तो जानते हैं ना, जो लाए वो कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आज आपने जो सुना है आप अपनी जिंदगी में अमल पे लाइए, ये कलाम आपके लिए चिराग का काम करेगा, क्योंकि आपके रास्ते को समतल बनाएगा, उबड़ खाबड़ को अलग कर देगा, और जो पीतल के दरवाजे लोहे के बेंड होंगे उनको तोड़ डालेगा ये कलाम, और आप देखेंगे कि आपकी मुसीबतें भाग रही हैं, आपके दुख भाग रहे हैं। सिर्फ आप कलाम पर एतमाद करिए और कलाम के देने वाले को ना देखिए, कलाम को देखिए कि कलाम आपकी जिंदगी के लिए बरकत का वसीला बन रहा है। खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे। दुआ करते हैं आपके लिए। खुदा बाप, आज के कलाम के जरिए हम सबको बरकत मिली, अपनी बेटी को अपने जलाल में आगे बढ़ा, ताकि उम्दा खादिमा बनकर बहुतों के लिए बरकत का वसीला बने। इसकी जिंदगी तेरे लोगों के लिए खर्च हो। शैतान की निगाहों से, शैतान की बातों से बचा के रखना, और होने देना कि लोग इसके जरिए से बचाए जाएं, बीमारियां भगाई जाएं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाएं, सब कलाम के वजीर से हो। तेरे हाथों में सौंपता हूं, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल Jesus loves you, for precious to His to me. Dance, dance, Jesus loves you. Dance, dance, Jesus loves you. Dance, dance, Jesus loves you, for precious to His to me. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you, for precious to His to me. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you, for precious to His to me. Praise the Lord. उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423